हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन क्लास रहेगा ये। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करने जाते हो तो जब तक आप चैप्टर को रिवाइज ना करो तब तक कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, इसीलिए ये एक रिवीजन की तरह क्लास रहेगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर में बीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में आई मीन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको इसके अंदर इस क्लास के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, बीएल हो, इसरो, डीआरडीओ, एई जेई या किसी भी लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें बीजीटी का सेक्शन आपका चैप्टर में है, तो आप इसको एक बार देख कर जाना। एग्जाम से पहले आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली जाकर आप ये सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड टेलीग्राम पे, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और क्लास के अपडेट सारा कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर से शुरुआत करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर को एम्पलीफाई या स्विच करता है, ये सबको पता है। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है, तो ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है? उसका काम है एम्पलीफिकेशन करना। ठीक है, टाइप की बात कर लेते हैं तो बीजेटी ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। हाँ पता है, आप एनपीएन और पीएनपी बोल रहे होंगे, बट ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। वो कौन कौन सा है? एक है आपका बीजेटी, एक है आपका यूजेटी। ठीक है, यूजेटी को ही एफईटी बोलते हैं, फैट। ठीक है, बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी मीन्स यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बीजेटी फर्दर दो पार्ट होता है बीजेटी का। बीजेटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एनपीएन एंड पीएनपी। ठीक है, और यूजीटी की बात करें तो यूजीटी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। वो कौन सा है? जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट की बात करें तो जेफेट को फर्दर दो पार्ट में बांटा किया गया है। ये क्या है? एन चैनल जेफेट, एन चैनल एंड पी चैनल जेफेट। मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट को भी दो पार्ट में बांटा किया गया है। एक तो हो गया आपका ई मॉसफेट और एक हो गया डी मॉसफेट। ठीक है, ई मॉसफेट मीन्स इनहांसमेंट मॉसफेट एंड डी मॉसफेट मीन्स डिप्लीशन मॉसफेट। तो ये होता है टाइप, बीजेटी का टाइप है, जिसमें से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर का ये सारा टाइप है जिसमें से आज हम लोग कवर करने वाले हैं बीजेटी का सेक्शन। ठीक है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बीजेटी का। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरह से रहेगा बीजेटी का? तो बीजेटी यानी क्या हो गया? बीजेटी मतलब हो गया बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी का फुल फॉर्म होता है। बाइपोलर कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, इसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, दो चार्ज कैरियर होते हैं। दो चार्ज कैरियर कहने का मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड हॉल्स। ठीक है, तो बीजेटी में, बीजेटी हैविंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन बीजेटी, बीजेटी क्या है? बीजेटी हैविंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हमेशा याद रखना, मेजोरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है मेजोरिटी में, बीजेटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसके अलावा और क्या है? बीजेटी जो है वो कैसा डिवाइस है? बीजेटी एक्टिव डिवाइस है। बीजेटी जो है वो एक्टिव डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है एंड यूनिलैटरल डिवाइस होता है। यूनिलैटरल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? बीजेटी जो है वो एक्टिव, नॉन लीनियर एंड यूनिलैटरल डिवाइस होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? बीजेटी कैसा डिवाइस है? बीजेटी जो है वो करेंट कंट्रोल डिवाइस है, करेंट कंट्रोल
डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसको ही हम लोग कहते हैं करेंट कंट्रोल। बीजेटी कैसा है? करेंट कंट्रोल एंड करेंट सोर्स होता है। बीजेटी करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स होता है। ठीक है, करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स मतलब कि इसमें जो इनपुट होगा वो भी आपका करेंट होगा और आउटपुट जो रहेगा वो भी आपका करेंट रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बीजेटी के। क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा, जैसा कि अभी हमने देखा कि बीजेटी क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। बीजेटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए इसमें जो करंट लीकेज होगा, करंट लीकेज, वो करंट लीकेज क्या होगा? इसमें हाई होगा, हाई करंट लीकेज होगा। हाई करंट लीकेज होगा। डिले कैसा रहेगा? बीजेटी में डिले जो होता है वो हाई रहता है। अगर डिले हाई है तो स्विचिंग स्पीड जो है, स्विचिंग स्पीड कैसा होगा ट्रांजिस्टर का, बीजेटी का? तो ये लो रहेगा। डिले ज्यादा है तो स्पीड कम होगा। कम होगा तो पावर कंजप्शन कैसा रहेगा? पावर कंजप्शन जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। बीजेटी में करंट लीकेज करंट हाई होता है, डिले भी हाई होता है, स्विचिंग स्पीड लो होता है, पावर कंजप्शन हाई होता है। इसीलिए बीजेटी को कहा जाता है हाई टेम्परेचर सेंसिटिव, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव और लेस थर्मल स्टेबल, लेस थर्मल स्टेबल कहा जाता है बीजेटी को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात किया जाए बीजेटी में, इन बीजेटी प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ और गेन का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। बीजेटी में गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कैसा होता है? ऑप्शन आपको दिया रहेगा 1/2, यूनिटी, कांस्टेंट, इस तरह से रहेगा, या फिर जीरो। तो आपको लगाना क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो गेन एंड बैंडविड्थ कांस्टेंट होता है, इसलिए बीजेटी को क्या है? बेटर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। और इसमें बीजेटी में, इन बीजेटी गेन जो है, बीजेटी में गेन क्या रहता है? गेन हाई होता है। गेन कैसा होता है? हाई होता है। और बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ कैसा रहता है? बैंडविड्थ लो रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीजेटी से पूछे जाते हैं, इतने में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब स्ट्रक्चर का। तो बीजेटी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसमें एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल होते हैं और दो जंक्शन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो बीजेटी में थ्री टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में थ्री टर्मिनल होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका एमीटर, एमीटर, देन बेस और कलेक्टर, कलेक्टर। ठीक है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये तीन तरह का जो है आपका क्या होता है? तीन आप इसमें टर्मिनल होता है। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है? जनरली इसमें सवाल पूछा जाता है आपका डोपिंग से। ठीक है, डोपिंग से और इनके साइज से सवाल पूछा जाता है। तो एमीटर का डोपिंग कैसा होता है? ये हैवली होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? हैवली डॉप्ड होता है एमीटर। ठीक है, कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर जो है वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट डॉप्ट होता है। और बेस की बात करें तो ये लाइट होता है। ठीक है, लाइटली डोप होता है। तो ये चीज याद रखना डोपिंग के केस में। साइज की केस में बात करें तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है कलेक्टर का साइज। उसके बाद एमीटर जो है वो मॉडरेट होता है। और बेस की बात करें तो ये स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, जंक्शन कितने होते हैं ट्रांजिस्टर में या फिर बीजेटी में? तो ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। एक तो आपका J1 और J2, यानी कि इसे हम कहते हैं एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस। ये दो जंक्शन हम लोग बाइसिंग के लिए यूज करते हैं। तो जनरली इसको हम लोग इनपुट बाइसिंग के लिए यूज करते हैं और इसको आउटपुट बाइसिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इस बाइसिंग के आधार पर जो है बीजेटी का चार तरह का मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, दो तरह का हमारा
जंक्शन है कौन कौन सा, ईबी एंड सीबी, ठीक है। एमिटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस में हम लोग बाइसिंग करते हैं, तो जब भी बाइसिंग होता है तो बाइसिंग के आधार पे इनका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो चार तरह के मोड होते हैं। जब भी ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहे, बोथ जो है अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है तो ये जो है सैचुरेशन रीजन में काम करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है। जब ये दोनों जो है वो रिवर्स मोड में रहे, रिवर्स बायस में कनेक्ट रहे, तो ये कटअप रीजन में काम करता है। किस रीजन में काम करता है, कटअप रीजन में। जब ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, उस केस में ये एक्टिव रीजन पे काम करता है, ठीक है। और जब ये रिवर्स बायस हो और ये फॉरवर्ड बायस हो, तो उस केस में ये इनवर्स एक्टिव रीजन पे काम करता है, ठीक है। तो टोटल चार तरह के मोड होते हैं, कौन कौन सा, सैचुरेशन, कटअप, कटअप मोड। एक्टिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, एक्टिव रीजन और लीनियर रीजन और इनवर्स एक्टिव, ये चार तरह के मोड होते हैं। अब इनसे और एक सवाल पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन, कि इन मोड का एप्लीकेशन क्या है। तो डिजिटल स्विच के लिए जब पूछा जाए, डिजिटल स्विच के लिए किसको यूज करते हैं, तो सैचुरेशन एंड कटअप रीजन को हम लोग यूज करते हैं। सैचुरेशन रीजन में जब ट्रांजिस्टर रहे तो ये ऑन स्विच की तरह वर्क करता है, और जब कटअप रीजन में रहे तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। एक्टिव रीजन में रहे तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, और इनवर्स एक्टिव में रहे तो ये अटेन्यूएशन का काम करता है, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशन है, चारों का मोस्टली एग्जाम में अभी तक पूछा गया है इसके बारे में। ट्रांजिस्टर कब एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, कब करता है, जब वो एक्टिव रीजन में होता है, जब एमिटर टू बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर टू बेस जो है वो रिवर्स बायस में हो, तो उस केस में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीजेटी टाइप की बात करते हैं। तो बीजेटी टाइप की बात करें तो बीजेटी जो है वो दो तरह का होता है। बीजेटी दो तरह का होता है, वो हमने अभी क्लास में ही देखा स्टार्टिंग में। बीजेटी जो है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है आपका एनपीएन और एक होता है पीएनपी। आज लाइट नहीं है रूम पे, इसलिए मेरे को नहाना पड़ रहा है पसीना से। तो एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी, ठीक है। तो एनपीएन होता है, इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं, इनके सिंबल से। तो दोनों का सिंबल आपका देखो इस तरह से रहता है, दोनों का सिंबल जो है वो सेम है, दोनों का सिंबल सेम है, ठीक है। ये हो गया एमिटर बेस कलेक्टर, ये हो गया एमिटर बेस एंड कलेक्टर। इसमें बस डिफरेंस इतना है, एरो आपको देखना है। एमिटर में हमेशा एरो रहेगा, तो एक एरो इस तरह से, एक एरो इस तरह से, एक एरो बाहर की तरफ रहेगा, एक एरो अंदर की तरफ रहेगा। तो एनपीएन की बात करें, एनपीएन, एनपीएन, एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब आप समझ लो निकलना, ठीक है। एन मतलब निकलना, निकलना होता है। तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसलिए क्या है, एनपीएन में एरो का डायरेक्शन जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। पीएनपी की बात करें, पीएनपी मतलब, पी मतलब प्रवेश समझ लो। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है एरो। तो पी में पीएनपी में एरो का डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो एरो डायरेक्शन है सिंबल में, वो क्या डिनोट करता है, तो ये करेंट का डायरेक्शन डिनोट करता है, ठीक है। ये चीज याद रख। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है डायोड स्ट्रक्चर। तो डायोड स्ट्रक्चर जो है कुछ, डायोड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होता है। एक मिनट रुक जाओ, ये गलत हो गया है। डायोड का स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ इस तरह से होता है। ये एनपीएन है, तो एनपीएन का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डायोड है, ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। उसी तरह पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में डायोड का डायग्राम कुछ इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। तो ये बीजेटी के टाइप से सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं कुछ इस तरह, इनपुट आउटपुट रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करें इनमें, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब कॉमन, ठीक है। और ये हो गया इनपुट करंट, ये हो गया आउटपुट करंट, ठीक है। तो ग्राउंड यानी कि ग्राउंड मतलब कॉमन होता है, सबको पता है। तो कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस बोला जा रहा है, कॉमन बेस।
तो कॉमन क्या है इसमें, बेस कॉमन है, तो कॉमन ग्राउंड करंट कौन सा हो जाएगा, कॉमन करंट कौन सा हो जाएगा, आईबी। कॉमन एमीटर है, तो एमीटर कॉमन कौन सा हो गया, एमीटर, आईई जो हो जाएगा इसमें कॉमन हो जाएगा। आईसी सीसी बात करें कॉमन कलेक्टर, तो इसमें कलेक्टर जो है आईसी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड करंट हो जाएगा। अब इनपुट और आउटपुट की बात करें, तो बेस जो होता है हमारा, बेस जो होता है अभी हमने देखा ये स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल इन साइज एंड लाइटली डॉट होता है, ठीक है, इसलिए ये कभी भी आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट करंट कभी भी बेस नहीं होगा। अब हमें पहचानना है कलेक्टर और एमीटर से। तो कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर जो होता है वो बड़ा होता है, कलेक्टर लार्ज इन साइज होता है, और जो चार्ज कैरियर होता है हमारा वो कलेक्टर में ही कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है आउटपुट में आईसी को, उसके बाद आईई को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा आईबी तो ऑलरेडी कॉमन हो गया, अब बचा आईसी और आई। तो इसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी आउटपुट में देना है हमें आईसी को, और इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, आईई। इसी तरह सीई की बात करें तो सीई में आई ऑलरेडी हमारा ग्राउंड है, और आईबी हमारा आउटपुट होगा नहीं, इसलिए आईबी हमारा इनपुट होगा और आईसी हमारा आउटपुट हो जाएगा। सेम इसी तरह आईसी ऑलरेडी ग्राउंड है, तो आईबी हमारा आउटपुट होगा नहीं, इसलिए आईबी हमारा इनपुट हो जाएगा, और आईई जो है हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि इनपुट आउटपुट करंट पूछा जाता है कॉमन बेस में, आउटपुट करंट कैसे फाइंड करते हैं, किसके थ्रू फाइंड करते हैं, तो आईसी के थ्रू फाइंड करते हैं। अब इसके अलावा और सवाल पूछा जाता है इससे रेजिस्टेंस के बारे में, कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉमन बेस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपका रहता है लो, ठीक है। कॉमन एमीटर में इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो होता है मीडियम, और ये होता है हाई, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर में आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हो जाता है लो, और ये तो मीडियम है ही है कॉमन एमीटर, और कॉमन बेस जो है वो हमेशा होता है हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये टेबल आपको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन के, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी हाँ, तो और कॉन्फ़िगरेशन में और भी है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक चीज है जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, तीनों में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है और कौन सा मोस्टली यूज किया जाता है। तो सी कॉमन एमीटर इज mostly used transistor configuration, mostly used transistor कन्फी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। एंड गुड इन ऑल, गुड इन ऑल, ठीक है, सब में अच्छा होता है, कौन सा, सी। क्यों अच्छा होता है भाई, क्यों मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है सी का जो है सी में पावर गेन, जो पावर गेन होता है वो हाई होता है, पावर गेन हाई होता है, और ये जो है इसमें बोथ एम्प्लीफिकेशन होता है, बोथ एम्प्लीफिकेशन होता है, बोथ एम्प्लीफिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो इस पे ही और एक टेबल बनाते हैं हम लोग, सीबी, सीई एंड सीसी। इस पे सवाल पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन से सवाल पूछा जाता है इसमें, और एक सवाल पूछा जाता है पावर गेन का, पावर गेन रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो सीबी में कॉमन बेस में एम्प्लीफिकेशन, कौन सा एम्प्लीफिकेशन वो करता है, तो बी से याद रखना, बी फोर वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए ये एप्लीकेबल है। कलेक्टर की बात करें तो सी फॉर करेंट, करेंट एम्प्लीफिकेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, और सी जो होता है वो बोथ एम्प्लीफाई करता है, बोथ यानी कि करेंट भी करता है एंड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी करता है। इसके साथ पावर गेन, जैसा कि हमने अभी देखा, ये क्या होता है, हाई होता है, इसमें पावर गेन हाई होता है, उसके बाद बेस में जो है वो मॉडरेट रहता है, और इस पे लो रहता है, कॉमन कलेक्टर पे लो रहता है, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं करेंट गेन की। तो करेंट गेन की बात करते हैं तो तीनों सीबी, सीई और सीसी, तीनों के केस में करेंट गेन जो है वो अलग अलग होता है। अब सीबी के केस में जो हमने देखा कि आउटपुट करंट क्या होता है, सीबी के केस में आउटपुट करंट हमारा आईसी होता है, इनपुट करंट आई होता है, ठीक है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, आईसी से निकालेंगे, आईसी इक्वल टू क्या, इनपुट क्या है हमारा, आईई है, ठीक है।
उसी तरह सीई की बात करें तो सीई में हमारा आउटपुट क्या होता है, कॉमन एमिटर में आउटपुट आईसी होता है, इनपुट जो है आईबी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आईसी इक्वल टू ये हो जाएगा आईबी। उसी तरह कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर में ये इनपुट आउटपुट जो है हम लोग आईई होता है और इनपुट हमारा आईबी होता है। ठीक है, अब करंट गेन जो होता है वो होता है, उसको डिनोट करते हैं कॉमन बेस में अल्फा से, कॉमन एमिटर में बीटा से एंड कॉमन कलेक्टर में गामा से। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर में करंट लीकेज होता है। तो कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में भी करंट लीकेज होगा। कौन सा लीकेज होगा, ये कॉमन बेस है तो ये हो जाएगा हमारा सीबी नोट। इसमें बात करें करंट लीकेज हो रहा है कौन सा, कॉमन एमिटर है तो सीई नोट, कॉमन कलेक्टर है तो सी सी नॉट। ये हो गया फॉर्मूला, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब और एक चीज पूछा जाता है, ये पूछा नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको, अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा वन प्लस बीटा। बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा एंड गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू वन प्लस बीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे छोटे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा इनसे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको मतलब बीजेटी से सवाल जब भी आए तो इनसे मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये जो जितना पॉइंट है। तो इसी तरह का और भी हम लोग देखेंगे। आज तो हमने बीजेटी कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम लोग जो है एफएटी का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।